एकमा विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों से बात करते हैं, उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं अपने इलाके के इस बार जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार पटेल। पटेल साहब, ये बताइए कि इस बार इलाके में किसकी हवा चल रही है? हमारे विधायक धूमल सिंह के और नीतीश कुमार की। क्या करना है विचार ठहराएंगे नीतीश सरकार। साहब, सबके पास एक एक नारा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार है। हाँ, विनय जी, आप कहाँ हैं? एकमा के रहने वाले हैं? जी, एकमा विधानसभा के अंतर्गत ही हमारा गांव आता है। हाँ। हमारा विधानसभा एकमा हुआ। और आप जेडीयू के कार्यक्रम में आए हुए हैं? जी, जेडीयू के कार्यक्रम में अभी यहाँ से एकमा जा रहे थे तो देखे हाँ। कि उसका उद्घाटन हो रहा है तो सोचे कि रुक जाएं। हाँ। बहुत सारे लोग आए हैं, तो रुक जाना अच्छा लगा। ये बताइए कि इस बार क्षेत्र में कई तरह की बातें चल रही होंगी, लेकिन लोग किस बात पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं? लोगों को भरोसा हमेशा एनडीए पे रहा है, हाँ। चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। हाँ। जो कि बिहार में लगातार एनडीए गठबंधन जो कमाल किया है, जो इतिहास रचा है, हाँ। वो वाकई सच में अद्भुत है। यहाँ के जन जन में, यहाँ के कण कण में हाँ। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी की हाँ। एक एक बात और एक एक प्रेरणा झलक रही है। अभी यही सीट गठबंधन के समय में मांझी जी को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई थी। नहीं, वो देखिए, अभी फिर जिंदाबाद होने लगा। देखिए बता रहे हैं गठबंधन जो आप कह रहे हैं, तो मांझी जी हमारे तो इंडिया के साथी हैं। हाँ। अभी तो साथ में ही बने हुए हैं और हमारा गठबंधन एकदम पांचों पांडवों का मजबूत स्तंभ बना हुआ है। बहुत बढ़िया। हमारा ये गठबंधन बताइए, तैयार है। क्या नाम बा चाचा? हमारे बलेश्वर पटेल। हाँ, बलेश्वर पटेल। कहाँ घर बा? एकमा। हाँ। हाँ, ये बतावा कि यही बेरा का हुई, सही बताइए। वोट दे केन का? धूमल सिंह। हाँ। हाँ। का है? हाँ, तो का है, हम ही खातिर बानी है नु। हाँ। हाँ। इनका ऊपर एक बड़का आरोप लगा था। हाँ। सब कहा था कि बाहुबली हैं, ना। आरजेडी वाला सब कहा था। हम के खेत दे देनी सो, लंगड़ा टोला जाए के रोड निकाल देनी सो। हाँ। खेत हमनी के देनी सो, थोड़ा थोड़ा खेत दिए हैं, रोड ले गए। रोड भी दिए हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? रोहित ओझा। आप एकमा से ही हैं? जी, हमारा एकमा प्रखंड में यह सहनी गांव घर इस हुआ। बार धूमल सिंह को लेकर के एक बड़ी चर्चा है और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जेडीयू ने जो लिस्ट निकाली है उस लिस्ट में कई सारे बाहुबली हैं, उसमें एक बाहुबली जो है वो धूमल सिंह भी है। आज जो ये टैग विरोधी लोग दे रहा है, हमारे विधायक जी लिए इसलिए दे रहा है। आज जब विधायक जी क्षेत्र में नहीं थे, शाम को बाजार बंद हो जाता था, किसी का बेटी बहू बाहर नहीं निकलती थी। और जब से विधायक जी यहाँ एकमा में आए, सारे गुंडा चोर भाग गए और विधायक जी आते हुए सब लोग आज खिड़की खोल के सोता है, अपना दरवाजा खोल के सोता है, कोई नहीं बोलता है। पहले एकमा में लोग कोई नहीं, दरवाजा खोल के नहीं सोते थे। कोई नहीं सोता था महाराज। आज पूरा एकदम दरवाजा, एकदम विधायक जी का ऐलान था कि अपना दरवाजा खोल के सोइए, कोई छूने वाला नहीं है। इसलिए लोग बोल रहा है कि बाहुबली है। वो सब हमारे विधायक को मतलब एकदम इल्जाम लगा रहा है और ऐसा बाहुबली हमको चाहिए। अगर इसको ही बाहुबली बोलते हैं तो ऐसा बाहुबली की सख्त जरूरत है। आपको भी बाहुबली चाहिए? नहीं, धूमल सिंह जो है वो जनता का बाहुबली है, जनता के सेवक है, जनता का बाहुबली है। हाँ, गुंडा बदमाश नहीं हो, जनता का बाहुबली है। और अभी तक 5 साल हार जाने के बाद भी जन जन की सेवा किया है। कभी भी ये नहीं है कि घर पे सोते नहीं है। हर 5 साल जो माननीय यहाँ के वर्तमान विधायक है जो श्रीकांत यादव, वो क्षेत्र में नहीं दिखते थे, लेकिन ये हारने के बावजूद भी हर घर, हर सुख दुख में ये साथ रहते थे। ये जनता का एक चीज मुझे बताइए कि इस बार एक नई पार्टी भी आई है और नई पार्टी के भी उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है, उससे फर्क तो पड़ेगा ही। किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, क्योंकि एकमा के लिए जो 5 साल पीछे बीता हुआ है वो कलंक से भरा हुआ है। एक दिन विधायक जी क्षेत्र में नहीं आए हैं और हारे हुए विधायक हर एक वक्त जहाँ कहीं कठिनाई था तो वहाँ पहुँच के सबसे आरजेडी से जो उम्मीदवार जीत के गए थे वो कभी आए ही नहीं। आज तक उनको कोई जनता देखी भी नहीं है। कलंक है। कहाँ रहते हैं विधायक जी? कहाँ वो रहते हैं? कलकत्ता में अपना बिजनेस करते हैं। कलकत्ता में बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की? कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पूर्व विधायक ही उनकी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर दे रहे थे। हाँ, 5 साल तक जनता धूमल सिंह को ही विधायक मानी है, हारे होने के बावजूद भी। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। आप
वोटर लिस्ट में नाम है? जी है। 25 साल उम्र हो गया, वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। इस बार नाम कटा वटा तो नहीं? बहुत लोगों का नाम कट गया कोई ऐसा? नाम नहीं कटा। ऐसा खेल चल रहा है कि बहुत लोगों का नाम कोई कट नाम गया? नहीं, वो सब गलत गलत अफवाह फैला रहा है सब। अफवाह था? एकदम अफवाह कई लोगों था। के नाम नहीं कटे हैं? दिखाइए आप किसका नाम कटा है। कटा ही नहीं हाँ। तो नंगा नाच शुरू कर। एक आदमी का भी नहीं कटा? तो दिखाइए ना किसका कटा है ना। अच्छा एक चीज बताइए कि इस बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम पलायन रोकने पर बात करेंगे, हम रोजगार पर बात करेंगे। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं हम पलायन पे बात करेंगे, और वो कह रहे हैं कि युवाओं का वोट जो है वो इस बार घूम जा रहा है। इस बार एनडीए के पक्ष में युवाओं का वोट इतना नहीं दिन है। उनका सरकार था तो पलायन काहे नहीं रोके? सरकार तो था ना। 20 साल से तो ये सरकार भी अरे तो है। उसके पहले तो उनका सरकार था ना, पलायन काहे नहीं रोके? आज आप ये मान रहे हैं कि इस सरकार ने पलायन रोकने में सरकार सफल नहीं रही? काहे नहीं सफल रही सरकार? बहुत सफल रही। अब मान लीजिए कि इतना ज्यादा जनसंख्या, सबको तो रोजगार नहीं न देंगे। मान लीजिए कि औरतों को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं, उससे ज्यादा होगा तो आरजेडी वाले कह रहे हैं और विपक्ष वाले कह रहे हैं 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार शुरू बहुत होगा? सारा आज की रोजगार तारीख में? शुरू हो जाएगा। हाँ औरत सब तो बहुत सारा सिलाई मशीन खोल के अपना क्या नाम है, सिलाई मशीन वगैरह का काम कर रही हैं। कोई दुकान खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब तो काम है ना जी। आपकी बात से भाई ये हंसी छूट रही है। क्या नाम है? रवि प्रकाश पांडे। पांडे जी ये बताइए कि सही सही बताइएगा, ऐसा तो नहीं इन सब की बातों के दबाव में आप बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, दबाव कुछ पक्का? नहीं है। तो युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? बहुत कुछ किया है, क्या बहुत काज, लाइन फ्री कर दिया। दो चार अरे तो युवाओं के लिए उसमें लाइन तो सबके लिए है। हाँ, लाइन सबके लिए है। हाँ तो 2-4 काम गिनती करवाइए, 2 काम गिनती करवाइए। युवाओं के लिए बहुत अच्छा भी काम होने जा रहा है नीतीश कुमार के राज में। हाँ यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली है। आने वाली है? आने वाली है। ये कितने साल से लोग सुन ही रहे हैं, कंपनियां आ रही है यार, ये कहाँ तक आई है? महोदय देखिए, आएगी ना, अभी सरकार बनने दीजिए नीतीश कुमार को। बिहार का युवाओं बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए। जो कान्हे पर बैग लेके जाते हैं उनको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अभी ये बात तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो होगा नहीं, वो फेल है इस चीज में। हम जानते हैं ना, हमको अनुभव है किस चीज का? चुनावी मामले में। अच्छा हम भी चुनाव लड़े हैं वार्ड का। अरे चुनाव जीते कि हार गए? नहीं, हार गए। ज्यादा वोट से नहीं, 2 वोट से हारे हैं। 2 वोट से? 2 वोट से हारे हैं। आइडेंटिफाई हो पाया कौन वोट नहीं दिया था? नहीं, ये तो गांव हमारा सपोर्ट में आज भी है। हाँ। लेकिन इस बार में चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव पक्का है कि जीतेंगे, पूरा उम्मीद है। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, हम यही आप रोजगार की बात कर रहे थे। पूरे भारत में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है तो हमारे विकास पुरुष नीतीश बाबू की सरकार में दी गई। अरे तो वो तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब वो थे सरकार में तब दी गई। आपने तो अच्छा मुद्दा उठा आप ही दिया। बताइए कि मुखिया नीतीश कुमार है, वो कैसे दे रहे हैं रोजगार? नहीं तो उनका कहना ये है, अरे सुन तो लीजिए, उनका कहना ये है कि नीतीश कुमार इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, जब मैं सरकार में था, जितने दिन मैं डिप्टी सीएम रहा, उसी समय में उसी कार्यकाल में उन्होंने नौकरी क्यों दी? तेजस्वी बाबू जो थे शायद 17 महीने उप मुख्यमंत्री थे। उनके जाने के बाद लगभग 5 लाख वैकेंसी निकली है। और अभी 1 करोड़ रोजगार देने की बात चल रही है। 1 करोड़? 1 करोड़ एनडीए की सरकार में 1 करोड़ रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं, हर क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में भी नौकरी दी जाएगी। नौकरी की बात चल रही है, नौकरी की बात चल रही है। हाँ एक बार और आप बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए। जी, मैं पेशे से सिंगर हूँ हाँ और एनडीए का परम भक्त हूँ। जो हमारे एनडीए कोई संगठन गाना वाना लिख रखे हैं क्या? बिल्कुल। हाँ सुनाइए। कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का बल है। हम एनडीए वाले हैं, हमारा बल सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है। कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का बल है। बिहार की विकास के लिए एनडीए ही विकल्प है। कि सुन लो ए बहरूपियों, तुम्हारी ना चलेगी अब। कि सुन लो बहरूपियों, तुम्हारी ना चलेगी अब। कि डट कर सामने खड़ा एक माँ का लाल धूमल है। कि डट कर सामने खड़ा एक माँ का लाल धूमल है। आप मुझे गायक कम कवि ज्यादा मालूम पड़ रहे हैं। हाँ क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह हुआ।
आप भी इधर ही जेडीयू के कार्यक्रम में आए क्या? तो वही बात आप भी फिर बताएंगे। जी हम लोग धूमल सिंह जी के साथ हैं हाँ। और नीतीश कुमार जी के साथ हैं। एक चीज़ बताइए, जो धूमल सिंह के ऊपर आरोप है, कहते हैं कि वो बाहुबली हैं, उनके ऊपर कई तरह की जो है वो कई तरह के आरोप लगे हैं। कहते हैं कि कई जिले में उनके इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये जनता का हम लोगों का प्यार है उनके लिए। अच्छा। जी ऐसा कोई बात नहीं है, वो हम लोगों के दिल में बसे हुए हैं। जी हम लोग जब पार्टी के कार्यकर्ता तो आपके दिल में तो बसेंगे। यहाँ बताइए। सर मेरा नाम विशाल कुमार, मैं पारसा उत्तरी का हूँ। हाँ। मैं सरकार से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर को फिर से परमानेंट किया जाए। अग्निवीर को परमानेंट किया जाए। जी 4 साल पहले क्या कीजिएगा, किसी को हथियार धरा करके आप अग्निवीर में थे क्या? जी हम तैयारी करते हैं आर्मी का। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जी। वैकेंसी आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, जा रही है, लेकिन क्या करे, 4 साल के लिए कौन जा रहा है बताइए? 4 साल के लिए कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है, शहीद हो जा रहा है। 4 साल के बाद फिर कुछ मिलता नहीं है। कोई सुविधा है क्या है? उसको फिर आ जाना है घर, क्या करेगा वो? 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा अभी बताइए ना। अभी कुछ लड़का कोई राजस्थान का है, शहीद हो गया, क्या उसको मिला? कुछ नहीं मिला। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी डिमांड है। एकमा विधानसभा क्षेत्र के कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस बार उनके इलाके में उनके हिसाब से क्या कुछ चल रहा है, चुनाव के दौरान क्या चल रहा है इस बार? इस बार तो एकमा विधानसभा में अभी तो मैंने लालू जी का मैंने हम लोग सपोर्टर हैं। हाँ हाँ, कह रहे खेल बदल गया है पूरा। अरे खेल बदल जाने से नहीं ना होगा। हाँ, यहाँ हम लोग का विकास चाहिए, यहाँ विकास कुछ नहीं। 5 साल तो आपके ही विधायक थे, तो विकास क्यों नहीं हुआ? तो विधायक थे तो अभी नए न थे। हाँ, अभी नए कितना टाइम चाहिए? अरे इसके बाद जीतेंगे तो देखिएगा उनका तरक्की। हाँ, हाँ अब जीतेंगे तो तरक्की। हाँ एकदम विकास ही विकास होगा। हाँ, तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कि हर एक घर से कहोगे नौकरी देंगे। हाँ। हम लोग को आशा है, उन पर विश्वास है। हाँ, अब आपकी तो उम्र हालांकि निकल गई, घर में है कोई नौकरी के लिए? वो लड़का है ना। हाँ, लड़के के लिए ना हम लोग कमाते हैं ना। हाँ। उनका विकास चाहिए। एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम हर घर में एक एक नौकरी देंगे, इस पर लोगों को भरोसा है? हाँ है जी, भरोसा है। हाँ, भरोसा भाई, लग रहा है कि नौकरी मिलेगी पक्का, सबको? एकदम भरोसा है। तो 5 साल, पिछला जो 5 साल बीता है, आरजेडी के जो विधायक थे उन्होंने काम ही नहीं किया। सब कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया, खास करके जेडीयू के जो लोग अच्छा हैं। एक वो बात कह रहे हैं- बतलाइए, काम है आपके पास तो वो आएंगे आपके पास कि आप जाइएगा उनके पास? लोग जाते नहीं है विधायक के नहीं जाते हैं, लोग गलती बोलते हैं। पास। हाँ, हाँ गलत बोल रहे हैं। हाँ, सब गलत बोल रहे हैं। आपको अगर काम है तो आप जाइएगा ना, तब ना वो आपको देखेंगे। नहीं जाइएगा तो क्या आप देखेंगे? एक चीज मुझे ये बताइए कि इस बार जेडीयू से जो उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट मिला है, धूमल सिंह, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वो बाहुबली हैं। ये लोग के कहने से थोड़े बाहुबली कोई हो जाएगा। हाँ, कहने से तो कोई नहीं होगा। जो विकास करेगा उनके साथ हम लोग हैं। नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार के साथ हैं? रोड देखते थे उनको 10 साल 15 साल पैसा कैसा था, बिजली के कहीं थी, सब लोग राशन चावल सब लोग खा रहे हैं। कुछ कोई को मिल रहा था, कोई कौन पार्टी को नहीं खा रहा है, सब पार्टी खा रहा है। हम लोग नीतीश कुमार के साथ है आपका वोट इधर ही है एकदम। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूजान अंसारी है। अंसारी साहब, ये बताइए कि इस बार चुनाव में कुछ बदलेगा कि जैसा है वैसा ही रहेगा? बदलेगा बदलेगा। तेजस्वी की सरकार होगी। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, आपको लगता है ऐसा? हाँ अच्छा लगता है। हाँ, क्या लगता है कि कितनी सीट आ जाएगी बिहार में? सीट आ जाएगी। हाँ, एक मिनट आइए। कितनी सीट कह रहे हैं आप? कितनी सीट आ जाएगी? 50-60 हो। हाँ एनडीए का? एक मिनट, आगे आइए। चाचा इधर सुनिए, ये कह रहे हैं कि वोट के गणना नहीं कमा के। हाँ सही बात बा। एनडीए को मिट्टी पलीद कितना सीट? 60 गो से 70 गो ये कहीं में रही। 60 से 70? हाँ राज हाँ महा साफ अब की साफ, पूरा साफ। ये तो कह रहे हैं कि एक लोकसभा में आए थे झांसा राम। हाँ, वो 400 सीट ले रहे थे। हाँ। 240 पे सिमट गए। उन्हीं के चेला लग रहे हैं, वो उन्हीं के चेला लग रहे हैं। हाँ। अब की बार झांसा नहीं चलने वाला है। यहाँ बदलाव का लहर है। युवा जाग गया है। युवा अपना रोजगार के लिए वोट करेगा। युवा रोजगार के लिए वोट करेगा, प्लान के लिए वोट नहीं करेगा अब की बार। 12,000 ट्रेन कहाँ है मोदी जी का?
भारत बोले थे कि चलाएंगे हम दिवाली में, छठ पूजा में। भारत की किस ट्रेन नहीं चल रही है? चल रही भारत ट्रेन? हाँ। भारत ट्रेन बोले मोदी चलाने के लिए, कहाँ है भारत ट्रेन? अच्छा, उनका तो भाषा से कितना जुमला निकाल होता भाषा है। से? हाँ। अच्छा, एक मिनट आप बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, क्या नाम है? मैं मुकुंद महतो हूँ, धानुक समाज से मैं आता हूँ। मुकुंद जी, ये बताइए कि इस बार आप लोग जो विधायक अभी हैं उन्हीं के ऊपर भरोसा जताएंगे, नए उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भरोसा जताएंगे? धूमल सिंह की बड़ी चर्चा है इस बार। देखिए, हमारे 113 एकमा विधानसभा क्षेत्र में श्रीकांत यादव जी का परचम लहरेगा। श्रीकांत यादव जी जो है, श्रीकांत यादव जी हमारे क्षेत्र में बढ़िया ईमानदार नेता हैं। कई वर्षों से ईमानदार नेता हमारे क्षेत्र में नहीं आए थे। कोई भी इंसान उनके पास जाता है, कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, सेवा करते हैं, इज्जत देते हैं, सब चीज़ देते हैं। इसलिए हम लोग अब की बार मुंड बना लिए हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और श्रीकांत जी को परचम लहराना है। चाचा, हम क्या बोले सर, हम तो बूढ़े क्या बोले। क्या नाम है आपका, पहले आप ये बताइए। वाली कुशवाहा। ये बताइए कि ये सब कह रहे हैं, कुछ लोग यहीं पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा जताएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तो 15-20 साल रह गए। जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जो 15-20 साल रहकर आप भी चाह रहे हैं कि इस बार कुछ हो जाए? परिवर्तन हम यदि राजस्थान में हम यही सुने हैं कि 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, तो वहाँ विकास सही होता है। राजस्थान में ज्यादा विकास होता है। हम तो यही पेपर में भी आता है, ये सब भी आता है कि कभी वसुंधरा रहती है, कभी वो और कोई रहता है। 5-5 साल में जो है वो एक तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। एक पार्टी की सरकार 5-5 साल के लिए बन रही है, वैसे होना चाहिए कि क्या होता है। हम लोग भी देखते हैं यहाँ बिहार में। बिहार में देखते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे एक एक करके बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? हम तो मार्केट आए हैं। मार्केट आए हैं। क्या है इस बार? इस बार तो बस सबको पता है, महागठबंधन आ रहा है। महागठबंधन? महागठबंधन महालठ लेके बिहार में पधार रहा है। अब ये देखिए, अभी से ही कह रहे हैं कि लठ लेकर के पधार रहे हैं। ये आपने लठ कहा ना, तो सुनिए, वो वैसे लोगों के लिए है जो बिहार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कौन लोग हैं जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं? बीजेपी है, एनडीए है। पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया 20 साल में। जी, अब की बार आ रहा है एकदम महागठबंधन। बताइए कि धूमल सिंह तो यहाँ के जमे हुए नेता हैं, उनके ऊपर में लोगों का खूब विश्वास है। जेडीयू के सारे लोग कहते हैं कि धूमल सिंह के नाम पर लोग कहीं दाएं बाएं जाएंगे नहीं। ना, ठीक है, मतलब सबका अपना अपना है, लेकिन उसमें जिसको जिसको देना है दे। अब धूमल सिंह है, जिसको देना है, श्रीकांत यादव है, जिसको देना है, जो जिसके पसंद है वो दे। लेकिन हम लोग को मतलब कि सबसे अहम मुद्दा है हम लोग को रोजगार। कोई भी आए हम लोग को रोजगार दे, नौकरी दे, बढ़िया व्यवस्था। क्या करते हैं? हम तो तैयारी करते हैं नौकरी का। कब से तैयारी कर रहे हैं? नौकरी का तैयारी करते हो गया 4-5 साल हो गया। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार। आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है, सरकार चेंज करना चाहिए, और क्या लगता है। हाँ, अब एक ही गाड़ी पर बैठे हैं, एक ही तरह की बात चल रही है। चेंज होगा तभी तो नौकरी अच्छा व्यवस्था आएगा। एक ही व्यवस्था रहने पे फिर दिक्कत हो जाता है। ये बात सही है कि एक ही व्यवस्था रहने पर में चीजें गड़बड़ हो जाती है। और मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। नहीं कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, यूपी से। अच्छा, क्या करते हैं फिर आप? मैं इधर चूड़ी का कारोबार करता हूँ। चूड़ी का? फिरोजाबाद से हैं क्या आप? नहीं, बरेली से। बरेली से? यहीं पे रहता हूँ। बरेली का तो झुमका फेमस है, आप चूड़ी लेकर के निकले हैं। टेंशन ना लीजिए। नहीं, मैं टेंशन क्यों लूंगा। क्या नाम है आपका? जी, विकास कुमार। आप कहाँ, यहीं के हैं ना? जी। आप भी यूपी से हैं? नहीं, हम आप यहीं से हैं? जी। ये बताइए कि इस बार आपके इलाके में एक अलग हवा चल रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि एक तरफ की बात, फिर दूसरी जगह जाइए तो वो कह रहे हैं एक तरफ की बात। कोई टक्कर भी है कि सब एक तरफा है? ना, टक्कर वक्कर नहीं है, सब ठीक है। जो सरकार नहीं है, वर्तमान में जो सरकार है वही ठीक है। वर्तमान में जो सरकार है वही सरकार रहेगी। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? जी। कोई बदलाव नहीं हो रहा? एनडीए की सरकार रहेगी। हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। सीएम बदलाव चाहिए। हाँ। अब सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार किसकी होनी चाहिए? जिसको जनता यहाँ का सपोर्ट करे, सरकार उसी के बने। लेकिन वहाँ पे सीएम चेंज होना चाहिए। अब
सीएम बदलना चाहिए। चाचा फिर से आ गए। चाचा आप बताइए, आप तब तो वहाँ से आप बड़ी तेजी में निकल लिए, आप बताइए क्या कह रहे हैं? सरकार ना बंदी फैन हुआ बनी नहीं बदलेगी? ना, कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम ना बदलेगी। ये लोग सारे लोग कह रहे हैं एनडीए की सरकार जी। ये देखिए, आप तो बगल में ही कह रहे हैं एनडीए की सरकार। कहने से क्या होगा? कहने से कुछ नहीं होगा। अथी है, हमको अपना अथी है। सीएम चाहिए। आप इनके दोस्त हैं क्या? जी हाँ। और पहले से हम 10 साल मतलब पहले जो देखे हैं, हाँ। मतलब जो हमारा होश हुआ, हमारा 10 साल पहले जो होश हुआ, तो भाई पहले देखे तो मतलब थोड़ा कुछ और था, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अच्छा एक चीज बताइए कि जिनके नाम पर में इतना आरोप रहा है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, वो चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जिनके नाम पर आरोप है, जिनको इलाके में लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं, उन्हें टिकट देना उचित है? नहीं, ये तो मतलब हम इसके बारे में हम सलाह नहीं देंगे। हाँ, ये ठीक बात नहीं है जी, इसके बारे में हम नहीं सलाह देंगे, लेकिन सरकार बोलेंगे ही नहीं, बोलने से बच रहे हैं आप? सरकार लेकिन जो है वर्तमान में वो अच्छा है, बोलने से बच रहे हैं ना? सरकार बदलाव चाहिए, देखिए बदलाव चाहिए। आइए जरा इधर आइए। क्या नाम है? हमारा नाम तो भैया मनीष कुमार कुशवाहा है। हाँ, ये आपके दुकान पर जितने लोग हैं वो तो तरह तरह की बात कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या बोले सर, हमारे पार्टी का टिकट ही नहीं मिला। हमारा चाचा जी जो लगते हैं, नहीं तो हम लोग भाई उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। कमेश्वर कुमार मुन्ना चाचा टिकट चाह रहे थे जी, उन्हें खाली टिकट नहीं मिला। नहीं तो कहाँ से टिकट चाह रहे थे? किस पार्टी से? लोजपा से भैया। लोजपा से जी। तो क्या हुआ, उनकी बात नहीं बनी? जी नहीं, बात नहीं बनी। क्या कहा पार्टी ने? पार्टी टिकट नहीं दिया, वो अंदर की बात हम क्या बताएंगे। हाँ, अंदर की बात जानते भी होंगे तो आप कैमरे के सामने नहीं ऐसा बात नहीं है भैया, उस सबसे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं भैया, वो जिस पार्टी से आते हैं हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं बस। हाँ, मतलब आप एनडीए वाले हैं? एनडीए जी, वही समझ लीजिए। हाँ, तो लोजपा तो एनडीए में ही है ना? लोजपा आर ना? जी जी जी, चिराग पासवान की पार्टी से जी जी जी। तो मना कर दिया। एक चीज बताइए कि बिजनेस व्यापार पर ये जो जीएसटी वाला जो हुआ है, उससे कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? ये हम नहीं जानते हैं भैया। नहीं जानते? नहीं जानते। सबका कैलकुलेशन ही नहीं भैया जानते हैं हमारे। जो जीएसटी जो लागू हुआ है ना, एक कहानी कह सकते हैं। 5 मिनट का समय है आपके पास? 5 मिनट की कहानी है? 5 मिनट की कहानी। शॉर्ट में बताइए, 30 सेकंड। शॉर्ट में कहानी यही है कि एक पैकेट मार बस में चढ़ा, किसी का पैकेट मार लिया। ठीक है, पैकेट मार लिया, और जो सवारी यात्रा कर रहा था बस में, बस कंडक्टर तो पैसा मांगेगा, पैसा उससे मांगा, तो उसके बाद बेचारा था नहीं पैसा, तो पैकेट मार क्या किया कि बगल से उठ के उसको पैसा दे दिया, यात्री का जिसका पैकेट मारा था। यात्री का बड़ा अच्छा आदमी है, पैसा दे दिया पैकेट तो वही मारा था। तो जीएसटी लाया तो कौन था जो कम किया? लाए तो मोदी ही दीजिए ना, कम कर दिए तो कौन सा बहादुरी वाला काम कर दिए? 8 साल तक तो गर्दन काटे ना लोग का। मतलब लड़का भी हुआ था मेरा, लड़की भी हुआ था मेरा, दोनों का नहीं चलेगा ना? बोलिए, दोनों चीज तो नहीं चलेगा ना? ये कहानी किससे कहानी सुना रहे हैं? अरे इधर सुनिए, कहाँ चले जा रहे हैं आप? क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज भाई, क्या करते हैं आप? दुकान है। किस चीज़ का? बैटरी का। बैटरी का? तो इस बार क्या है, सही बताइए। देखिए अब ये सब लोग अलग अलग तरह की बात कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं सरकार बदले। क्यों चाह रहे हैं सरकार बदले? क्योंकि बहुत साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा? कैसा विकास होना चाहिए? विकास होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिले, दर दर न भटके। ये युवा हमारे युवा ही तो देश को विकसित करते हैं। युवा भटक रहा है। तो आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार सरकार जो है बदल जाए, आरजेडी की सरकार हो, तेजस्वी हमारे सीएम बने। तेजस्वी यादव को ही सीएम के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? वो जो बात करते हैं वो रोजगार के ऊपर बात करते हैं, युवाओं के ऊपर बात करते हैं। रोजगार और युवा के ऊपर तो प्रशांत किशोर भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उतना नहीं हो पाएगा उनसे, प्रशांत किशोर जी से नहीं हो पाएगा। अभी वो नए आए हुए हैं, अभी लोग उनका उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो तेजस्वी यादव जी थे, 17 महीने में जो काम किए हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि वो कुछ बदलाव करेंगे। वो कर देंगे बदलाव? हाँ, बदलाव कर देंगे। ऐसा आप लोगों को भरोसा? हाँ, भरोसा है। क्या नाम है भाई आपका? रंजीत कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, पचुआ के परसा के पास। हाँ, परसा के पास। विधानसभा एकमा ही पड़ता है ना? जी। इस बार एकमा में जो होगा वो तो आप बताइएगा। पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है? आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने क्या क्या किया है? जी सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वो बोल रहे थे ना कि
और लालू जी के लड़के का। बताइए, लालू जी 20 साल राज किए, क्या किए? बर्बाद करके रख दिए बिहार को। और थोड़ा इन लोगों में भी कमी है। हाँ, इन लोगों में भी थोड़ी कमी है। मान लीजिए बिहार के लिए विकसित पूरा होना चाहिए तो नहीं हो पा रहा है। नवयुवक जितना है। आपको तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है? जी नहीं, 1% भी नहीं है। किसके ऊपर भरोसा है? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी? जी सर। क्यों? जेडीयू पर भी भरोसा नहीं है? अब ये भी है ना, थोड़ा बहुत नीतीश कुमार जी भी, इनके में कमजोरी है थोड़ा बहुत। नीतीश कुमार में है कमजोरी? क्या क्या कमजोरी है जरा? अब जैसे कि देखिए, ये रोड है 2 साल 2.5 साल हो गया पास हुए अभी तक काम भी नहीं लगा है। अब इतना ट्रैफिक की वजह से फंस जा रहा है पब्लिक भी, बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत होती है? यहाँ भी ट्रैफिक लग जा रही है? बीजेपी तो 20 साल से है, काहे नहीं बनवा लिया अपने बीजेपी से? 20 साल से तो बीजेपी है। नहीं, बिहार में राजनीति नहीं है। क्या है बिहार में? बीजेपी नहीं है, क्या राजनीति करता है? 96 से एक बार का ट्रक आता है, जाम हो जाता है। अच्छा काम करे तो बनवा लेते बीजेपी से 20 साल से। अरे ठीक है, आप उनको भी बोलने दीजिए, आपने अपनी बात रखी। क्या बात किया? कितना करोड़ का हुआ है? देखिए इसमें लागत कितना करोड़ है, बीजेपी का ही राज है। अभी एक दाखिल खारिज करवाने चाहिए ब्लॉक में, 5,000 रुपए फिक्स है। बीजेपी का सरकार क्या नहीं करवा ले रहे हैं? दाखिल खारिज का पैसा लगता है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। ऑन रिकॉर्ड लगता है और कहाँ नहीं लगता है? सही कह रहे हैं क्या? ये सब दाखिल खारिज में 5,000 रुपए लगता है भैया? लगता है जी। नहीं दिएगा तो चेक कर दिया जाएगा। सही है, इतना ही जान जाइए, सब मिला बिना पैसा कोई काम नहीं। कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। अभी जाइए आधार कार्ड बनाने, कोई भी काम कराने जाइए। किसी मंत्री से फोन करवाइए ना, मंत्री का पैर भी नहीं चलता है। मंत्री का पैर भी नहीं चलता, केवल मुख्यमंत्री को चिंता है और किसी को नहीं चिंता है। तब कॉल की जगह टोल फ्री नंबर तो कॉल नहीं उठाएगा आपका भैया। हाँ, अभी हमारे भतीजा से आधार कार्ड बनाने के लिए गया है, उसका करेक्शन में डाला है, सुधार ही नहीं हो रहा है। 3,000 रुपए ले लिए हैं आधार कार्ड बनाने के लिए। हाँ, फ्री में गवर्नमेंट दे रहा है बनाने के लिए, अभी उसके बाद पैसा ले रहा है तो डाटा फ्री करेगी, वो क्या विकास करेगी? ठीक है, तो यहाँ जो लोग हैं, लोगों की अपनी शिकायतें हैं। लोगों का कहना है कि दाखिल खारिज जैसे काम के लिए भी रुपए देने पड़ते हैं, ट्रैफिक की बहुत समस्या है और कई तरह की समस्या लोग गिना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस सरकार पर भरोसा है, और कुछ लोग इस पक्ष में है कि इस बार सरकार थोड़ी बदल जानी चाहिए। एकमा विधानसभा क्षेत्र में इस बार पॉलिटिकल फाइट थोड़ी अलग होने वाली है। लोगों का कहना है कि पिछली बार या उससे पहले जो भी चुनाव हुआ, विधानसभा के जो भी चुनाव हुए, उस चुनाव से अलग इस बार एक नया खेल होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम भाई, क्या है इस बार? इस बार हम लोग क्या बताएं, हमको भी एक विधानसभा क्षेत्र के पढ़ते हैं। हम लोग आरजेडी के समर्थक हैं। हाँ, तो आरजेडी में जो होगा उसको वोट दिया जाएगा। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ की, जितने भी लोग हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, या तो फिर वो इस पार्टी का समर्थक है, या उस पार्टी का कार्यकर्ता है, या उस पार्टी का समर्थक है, ऐसा ही है। तो इस बार क्या उम्मीद कुछ बन रही है? क्या उम्मीद बनेगा? हम आरजेडी के सपोर्टर हैं, श्रीकांत यादव को वोट दिए जाएंगे। श्रीकांत यादव को हम लोग वोट देंगे। हाँ। तो पिछली बार भी तो आरजेडी के ही विधायक थे यहाँ। हाँ, श्रीकांत यादव। बहुत लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि यहाँ काम ही नहीं किए विधायक जी। अब तो हम लोग के इलाके में काम किए हैं। हाँ, तो आपके इलाके में पूरा काम हुआ है? काम हुआ है। काम हुआ है? जी सर, काम हुआ है। क्या नाम है आपका? शमशेर आलम। आपका नाम शमशेर है? शमशेर भाई, ये बताइए कि इस बार यहाँ जितने भी लोग हैं, आप तो हालांकि कहेंगे ही कि हम तो वोट देंगे आरजेडी को इस बार, लेकिन यहाँ फाइट बहुत ज़बरदस्त है। जी, फाइट तो है। आरजेडी के लिए भी राहें आसान नहीं है? बिल्कुल नहीं, रास्ता कठिन है ना। आइए, इधर आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहबुद्दीन है। हाँ, शाहबुद्दीन जी, ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ जितने भी उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवार में से सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन है? अगर आरजेडी वाले जो उम्मीदवार हैं उनको हटा दें तो, क्योंकि आप भी आरजेडी के समर्थक हैं। हम तो आरजेडी के नहीं, एनडीए के हैं, न जनसुराग पार्टी के हैं। किसी के नहीं है? किसी के नहीं। हमको क्या करना है? एक वोट का अधिकार है, मतदान है। जो भी विकास करे उसको हम वोट देंगे। हमको विकास नहीं चाहिए। कौन करेगा विकास? कौन करेगा? अब देखिए, कौन नए पे आए हैं, जनसुराग आए हैं, जनसुराग के देंगे। विकास तो नहीं पा रहे हैं। आप आइए, सामने आइए, इधर आइए। जनसुराज, इधर आइए, इधर आइए, बैठिए, इधर बैठिए। जनसुराज पर भरोसा है? हाँ। भरोसा क्यों नहीं? जनसुराग है, जनसुराग पर भरोसा है। अरे नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नए हैं,
उन पर में भरोसा जताएं ना जताएं, मन में ही उहापो है। आपको है पूरा भरोसा? जी नहीं, जरूर भरोसा है, भरोसा पूरा सपोर्ट है, इसमें क्या कर रहे हैं। कौन सी बात बड़ी अच्छी लगती है प्रशांत किशोर की? 5 गो ऐसा जो उनका बात है, जो लिखावट है 5 में, जो कि शिक्षा के लिए, विकास के लिए, बिहार के मजदूर के समस्या के हल के लिए, सब 5 को जो लिखे हैं उसी के अनुसार से बहुत हम लोग समर्थन है। इस बार हम लोग जनसुरा को सपोर्ट करेंगे, नए पर आए हैं जनसुरा को, उनके सपोर्ट करेंगे हम। चाचा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ भारती। एक बात बताइए कि ये कह रहे हैं कि जनसुराज पर में हमको पूरा भरोसा है, आप लोग भी प्रशांत किशोर पर में भरोसा जता रहे हैं? अभी तो हम देखे नहीं हैं उनका माने राज्य कैसा राज्य होगा ना होगा, देखने के बाद ना अनुभव होगा। अभी तो हम नीतीश कुमार का सपोर्टर है। आप लोग खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी से जिनको टिकट मिला है, उन्हें लेकर के आरजेडी कह रही है कि वो बाहुबली हैं, उनके ऊपर इतना आरोप है, वो दबंग आदमी है। बात ऐसा है कि जी हम लोग बस सीधे वहाँ देखते हैं, मुख्यमंत्री की ओर देखते हैं, कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। नहीं, सीधे मुख्यमंत्री को। कैंडिडेट को लेकर कोई बात ही नहीं। कैंडिडेट कोई भी होगा बस। हाँ, तो हम लोग को मैंने कैंडिडेट से तो कोई ही नहीं है। लेकिन इलाके का विकास तो कैंडिडेट ही करेगा ना। विकास होता है, विकास तो होता ही। टेंशन हम लोगों का 400 से 1100 हो गया। चाचा इसी बात के लिए खुश हैं। 400 से कितना हो गया? 1100 हो गया। 1100 हो गया। इस बात का असर पड़ेगा? 400 से 1100 हुआ उसका असर काहे नहीं, कुछ असर पड़ भी करेगा। अब तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे। बात सही है, लेकिन अब होगा तब ना मानेंगे। जो सामने है हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग, जो सामने जिसे देख रहे हैं उसी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विंध्याचल पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं? हाँ, मैं यहीं के रहने वाले हैं। तो एक बात बताइए, आपको भी वृद्धा पेंशन मिलता है? हमें नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं। तो जिन लोगों को मिलता है, जो 400 से 1100 हो गए, वो सब इस बार किधर जाएंगे? अब ये किसके मन में क्या है कौन जानता है, ये थोड़े बता सकता है आदमी ये इधर जाएंगे उधर जाएंगे। फिर भी चर्चा तो चलती होगी ना आपस में, मोहल्ले में। हम इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन ये सब चर्च में मैं रहता नहीं हूँ। मैं अपना सीधा भगवान से बस पूजा करता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, उनके हिसाब किताब में रहते हैं हम, और किसी से कोई राजनीति की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? वोट डालते हैं, जहाँ इच्छा पर भगवान कहते हैं यहाँ डाल दो तो डाल देते हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि कहाँ वोट डालना है? हाँ, वही कहेंगे तभी करेंगे। वो नहीं कहेंगे तो करेंगे ही नहीं। तो केवल आपको ही भगवान कहते हैं कि यहाँ वोट डालिए, कि इलाके के सभी लोगों को कहते हैं? भगवान सभी के इलाके के लोगों को कहते हैं या नहीं कहते हैं, अब उनके मन का तो बात हो जाने। हमारी मन की बात हम जानते हैं। हम रोज आरती करते हैं तो हम कहते हैं तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगेगा मेरा। मैं उनको अर्पण कर दिया हूँ, मेरे को कुछ नहीं लगता है, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ। आपका क्या नाम है? करण कुमार। करण भाई, आप तो युवा हैं और इस चुनाव में युवाओं की खूब बात हो रही है। सब पार्टी युवाओं के लिए बात कर रही है। प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। लेकिन युवा क्या चाह रहा है? एनडीए। क्यों? एनडीए अभी मतलब विकास के राह में अभी 10-15 साल से बहुत अच्छा है। हाँ, बीजेपी का साथ है, केंद्र में भी राज्य में भी रहेगा, दोनों मिला के चलेगा। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो रफ्तार बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार सिंह। रणधीर जी, एक बात बताइए कि एक जो आपके जो इलाके में जेडीयू से जो उम्मीदवार हैं, उनको लेकर के बहुत सवाल है। क्या सवाल? कोई सवाल लोग कह रहे हैं कि वो बाहुबली हैं। कौन बोलता है बाहुबली? आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का लोग तो कोई कुछ बोल सकता है, विपक्ष का तो कोई कुछ भी बोल देगा। मोदी को वो लोग गाली नहीं दे रहा है, मोदी को वो लोग गाली दिया कि नहीं, उनके माँ को वो लोग को गाली दिया कि नहीं? तो ये कौन सी चीज है? ये क्या है? बोलिए, आप ही बोलिए, क्या है? अब मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप एक चीज बताइए कि जो लोग दागदार हैं, जिनके ऊपर आरोप है, उनको टिकट देना उचित है? ये तो उचित नहीं है, ये तो उचित नहीं है।
नहीं है। नहीं। तो आपको लगता है कि धूमल सिंह जी को जो टिकट दिया गया वो सही नहीं है? क्या है, धूमल सिंह पे कौन सा दाग है? नहीं तो अरे आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वो बाहुबली हैं। आरजेडी का लोग तो वही तो आपसे बोल रहे हैं, उनके मांग उनके ऊपर इतना केस था। कोई केस नहीं है, ये सब झूठ मूठ का कहाँ है? हल्फनामा में कहाँ दिए हैं? कुछ दिए हैं? ऐसा है कुछ? कोई साबित करेगा? अभी कुछ नहीं है। अगर आ जाए ना तो आज एक माह फिर से एक माह हो जाएगा। फिर पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ क्या? काम की बात तो ले, आप जो आपराधिक ग्राफ जो बढ़ा है हम लोग देख रहे हैं, बढ़ा है यहाँ। अपराध बढ़ा है? हाँ जी। तो अपराध पे कंट्रोल कौन करेगा? वही है, सिर्फ उन्हीं से हो सकता है, दूसरे से नहीं हो सकता है। तो राज्य में सरकार तो नीतीश कुमार की है, जेडीयू की सरकार है। लेकिन वो नहीं ना है अभी, वो आ जाएंगे फिर नॉर्मल हो जाएगा सब। अच्छा, विधायक बन जाएंगे जेडीयू के तो सब कंट्रोल हो जाएगा? हाँ, सब कंट्रोल हो जाएगा। तो एकमा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्से में लोगों से बात करने पर पता चलता है कि कुछ लोग अभी भी चाह रहे हैं कि इस बार इलाके की तस्वीर बदल जाए, इलाके के विधायक बदल जाएं, और कुछ लोग चाहते हैं कि इस बार राज्य में सरकार ही बदल जाए। लेकिन होगा क्या? होगा वही जो 14 नवंबर को सबके सामने आएगा। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, एकमा, सारण।